वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे वन्दे मातरम्। जश्न आज़ादी पर भारत के प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहती है देश की जनता। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, हमारे देश को हम चाहते हैं जितनी भी जल्दी कोशिश करें, जितना भी अच्छा कर सकें करें, और दिल्ली की सरकार जितनी जल्दी चुनाव करा सकें, जितनी किसी की भी सरकार बने मगर सरकार होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन चलने से अच्छा नहीं है। जब भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, उस समय भी सारे लोग अमीर नहीं थे, कुछ लोग गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी जिया करते थे। लेकिन आज के जैसे हालात उस समय नहीं थे। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है और हमारे देश के नेता एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में गीता होने की बात युवाओं को मैसेज दे रहे हैं, ये मात्र चुनावी स्टंट है। और इससे ऐसा नहीं लगता कि समाज का कोई बहुत बड़ा सुधार होने वाला है। राजनीति में आप देखेंगे कि कांग्रेस जहां पर शासन को छोड़ करके गई थी, नरेंद्र मोदी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक मोदी का कोई ऐसा कोई ऐसा कारनामा, कोई ऐसी गतिविधि नहीं है कि जो देश के आम नागरिक को, आम आदमी को उसका बेनिफिट मिले। क्या चाहते हैं, अब क्या करें? वो करना यह है कि अभी तक उनका जो बजट आया, बजट कांग्रेसी बजट आया, उस बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं था, एक पैसे का कोई फायदा नहीं था। महंगाई को रोकने के लिए वो आए और महंगाई डबल हो गई। समाज को गुमराह करके देश की सत्ता पर काबिज तो हुआ जा सकता है, लेकिन विकास, देश का विकास नहीं किया जा सकता। तो आज का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो सिर्फ देश की जनता को, देश के आवाम को गुमराह कर रहा है, उसे विकल्प नहीं दे रहा। क्या औरों से कुछ अलग है ये? अभी तो फिलहाल हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। सिर्फ बयान से आप अलग मान लें कि बयान बहुत बढ़िया दे लेते हैं, भाषण बहुत अच्छा दे लेते हैं, लेकिन देश के लिए कितना बढ़िया साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छे दिन देश के लिए आएंगे या नहीं आएंगे ये भविष्य के गर्भ में है और हम इंतजार कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री को नहीं, हम हर एक इंसान, जितना सरकारी एम्प्लॉयज़ है या सरकारी कंपनियां हैं, हमारा कौन सुनता है? जैसे हम एक सफाई वाले को ले लो, अगर वो अपनी तनख्वाह के लिए रोता है, कहता भाई हमारी तनख्वाह इतनी कम क्यों है, कारण क्या है? हम 8,000 में आज की डेट में हम अपने बच्चे पालें या खुद को पालें, या क्या देखें, क्या बचाएंगे? 8,000 में होता क्या है, आप खुद बताइए इस चीज़ को। प्रधानमंत्री जी आपके लिए क्या करना है ये बताओ। प्रधानमंत्री, हम तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री कम से कम नीचे को तो देखें, ऊपर वालों को तो क्या है, बजट आया उसने कह दिया भाई 500 रुपये मोबाइल पे छोड़ दिया। मोबाइल क्या खाने का काम है? या जूते पे छोड़ दिए 500 रुपये, क्या जूता पहनने का काम आता है, खाने के लिए नहीं होता। प्रधानमंत्री देखो, कोई भी नेता हो, घूमने के लिए हर किसी के पास पैसे होते हैं। आम पब्लिक अगर बस में चलना चाहे तो उसके पास 10 रुपये नहीं होता। अगर गलती 100 रुपये है तो बस वाला कहता है भाई छुट्टे लाओ। छुट्टे कहाँ से लाएगा वो? नहीं है भाई, 5 रुपये उसके कट गए। इसमें आम पब्लिक की क्या दोष है? ये चीज़ तो हर चीज़ को देखना, हर किसी को देखना चाहिए। महंगाई कम करें, महंगाई वहीं का वहीं है, बल्कि बढ़ रहा है। पेट्रोल पे देखो, राशन पे देखो, आज जो टमाटर पीछे 20 रुपये किलो था, आज 40 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये पहुँच गया। आलू 35-40 है, प्याज जहाँ का तहाँ है, तो बताओ आम पब्लिक क्या खाएगी? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, देश के लिए मजबूताई और उनके लिए मजदूरों के लिए छोटी मछली जो होती है उनको बड़ी मछली निकल रही है, इसलिए हमारे लिए मजदूरों के लिए, अगारे के लिए देखने की आवश्यकता करें। क्या करें? जैसे ये जो महंगाई है और ये ठेकेदारों को पैसे कम देते हैं, उनके ऊपर कोई वो देना चाहिए, हमको नियम बनाए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो बच्चे कोर्स कर रहे हैं, MBA, BTech, पॉलीटेक्निक। मैंने भी 1.5 साल पहले पॉलीटेक्निक किया था, आज तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। जॉब मिलती हैं 6,000 पे, 7,000 पे, उससे क्या गुजारा होता है? कोई बच्चा यूपी से दिल्ली आएगा तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इतना पैसा कमाए कि कुछ सेविंग भी हो और खा पी भी सकें। यहाँ इतना पैसा मिलता है कि बस खा पाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये कोर्स आ रहे हैं कॉलेजों में तो इन पर पाबंदी लगा दी जाए। अगर आप करा रहे हो तो कम से कम जॉब तो दो बच्चों को, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अब जॉब ही नहीं है, आप कॉलेजों में सीटें दे रहे हो, ये गलत है। बस मैं इसी के खिलाफ़ हूँ। जॉब होनी चाहिए तभी सीटें हों कॉलेजों में,
अन्यथा कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। महंगाई तो जिस हिसाब से अभी तो नई नई सरकार बनी है, महंगाई तो बढ़ते ही जा रही है। जबकि बात ये थी कि सरकार आने पर महंगाई थमेगी, लेकिन वैसा कुछ तो अभी महसूस नहीं हो रहा है। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बोलना चाहूँगा कि जो जनता उनको स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में बिठाई है, जो जनता से वादा किए हैं, वादा को पूरा करें, भ्रष्टाचार को मुक्त कराए देश को। करप्शन फ्री इंडिया के लिए सर, करप्शन के लिए, करप्शन हटाने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके उसको करना, जिससे आम आदमी की गरीबी दूर हो सके। बाकी तो जो धार्मिक ये जो आजकल इधर उधर ये यूपी जैसे स्टेट्स में जो ये घटनाएं घट रही हैं, उनको धार्मिकता का रूप, मतलब इस तरह का सामाजिक उसका रूप नहीं लेना चाहिए। आज जो एक ऐसा प्रधानमंत्री हमने चुना है जो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएगा। हम 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमारी स्वतंत्रता मिले हुए हमें, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत गलत चीज़ें हमारे देश में अभी भी पनपती है। जातिवाद बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं चाहूँगी इससे मुक्ति मिले लोगों को। उसके बाद महंगाई है, करप्शन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जिसको सिस्टमेटिकली मैनेज करना है। ये सारे काम प्रधानमंत्री को करने हैं और मेरी तरफ से यही उनके लिए मैसेज होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि देश को आज़ाद हुए 68 ईयर्स हो गए, मगर अभी तक 40 करोड़ लोगों के पास बिजली भी नहीं है, अच्छी सड़कें भी नहीं है। तो ये कैसी आज़ादी है हमारी? कब हम सही तरीके से आज़ाद होंगे और कब अच्छे दिन ला पाएंगे? मैं यही कहना चाहूँगा। क्या करें वो ऐसा कि पॉलिसीज़ बनाएं, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दें। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा, सर्विस सेक्टर तो हमारा कामयाब है, मगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीरो है एकदम। युवाओं को मौका नहीं मिल पाता, वो अनएम्प्लॉयड है। यही कहना चाहूँगा। भारत को प्रधानमंत्री ये चाहिए कि महंगाई को और कम करना चाहिए। उन पे मतलब बहुत एहसास के साथ, बहुत फीलिंग के साथ लोगों उनको जितवाया है। मैं भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी को कहना चाहता हूं कि सारे देश को यूनाइट करके रखें और हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाएं। बॉर्डर पे ऐसी हरकतें होती हैं कि ये छोटी मोटी हरकतों को कंट्रोल करें और इनको आगे ना बढ़ने दें। और अगर कोई हमारे जवानों पर कुछ करता है तो उससे उसको पत्थर का जवाब ईंट से देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बने ताकि हिंदुस्तान अब वो पुराना हिंदुस्तान नहीं है, अब नया हिंदुस्तान है। वी आर फार अहेड देन एनी अदर कंट्री। वी आर फर्स्ट nation in the world who can probably stand and say economically we will be better। तो हमें प्रधानमंत्री जी स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि सब हिंदुस्तानियों को गर्व हो। इतने जो देश के लिए इतने लोग शहीद हुए, कुर्बानियाँ दी जिसने, तभी तो हम आज इतने ऐसे घूम रहे हैं, तभी तो आज फ्री फील कर रहे हैं। सो मेक आवर कंट्री मोर स्ट्रॉन्ग एंड मेक पीपल यूनाइट रादर देन फाइट विद ईच अदर। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमें आज आंतरिक मामलों को भी ध्यान देना चाहिए, जैसे आपके उग्रवाद है और जो नक्सलाइट एरिया है उन पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने सैनिक हमारे पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा नहीं मारे जाते, उससे ज़्यादा जो हमारे नक्सलाइट वर्ग के द्वारा जो होता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए उनको। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा सक्रिय है उग्रवाद और क्या नाम है नक्सलाइट, वहाँ बहुत सारे हमारे सैनिक मारे जाते हैं जिनका न्यूज़ तक नहीं आता है, तो उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। दी बेस्ट कहना चाहता हूँ उनका, और आई एम कंफर्टेबल दिस फॉर प्राइम मिनिस्टर। मैं काफ़ी खुश हूँ उनसे, और हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पे ले जा रहे हो। दिस इज़ वेरी फैंटास्टिक पीएम। ये भारत की राजधानी दिल्ली है, जहाँ अलग अलग राज्यों से अलग अलग जाति और मजहब के लोग आते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री से यही चाहते हैं कि देश सुरक्षित रहे, देश तरक्की करे और विकास की गति पे सरपट दौड़ा चला जाए।